क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार यानी बीमारी का अपोजिट यानी विपरीत क्या होता है? बिल्कुल सही, स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है? बीमारी से ज़्यादा स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है, इस पर हमें सोचना चाहिए। यदि हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से ठीक हैं तो हम स्वस्थ हैं। हम सुबह उठते हैं, अगर हम अपना काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं कि हमें जाके करना है, तो हम शारीरिक रूप से ठीक हैं। और अगर हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, फुर्ती से करते हैं, उत्साह से करते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी ठीक हैं। और अगर हम अपने ऑफिस के लोगों को मिलते हैं, परिवार के लोगों को मिलते हैं, रिश्तेदारों को मिलते हैं, अगर हम उनके साथ अपना अच्छा रिश्ता खुशी से निभाने में सक्षम हैं, तो हम सामाजिक तौर पे भी ठीक हैं। अब हम सोचेंगे कि फिर हम रोग क्या होते हैं? जब हमारा शरीर या हमारे शरीर की कोई भी संरचना कार्य ठीक से नहीं करती है, उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो इसका मतलब हम रोग से पीड़ित हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तीव्र रोग और एक लंबी अवधि के रोग। तीव्र रोग तो एकदम हो जाते हैं, कभी भी कहीं पे भी, जैसे कोविड हो रहा है तो, और ये जल्दी से हो जाते हैं और कुछ समय बाद ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन लंबी अवधि के रोग काफ़ी समय तक चलते हैं। उनका जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर। बीमारी कैसे फैलती है? बीमारी दो तरीके से फैलती है, एक संक्रामक रोग से और एक गैर संक्रामक रोग से। जो संक्रामक रोग होते हैं वह सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, जैसे हवा, जल, पानी, इनसे हो जाते हैं। जैसे कोविड हो ही रहा है आपका, ये सबसे बड़ा उदाहरण कोविड है। और गैर संक्रामक रोग ये हमारे शरीर में अपने आप उत्पन्न होते हैं, किसी भी सूक्ष्म जीव से नहीं होते, ये अपने आप हो जाते हैं, ये शरीर के अंदर अपने आप उत्पन्न होते हैं, जैसे कैंसर। इसके बाद अब हमें ये सोचना है कि संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं, संक्रामक रोगों का होने का क्या कारण है। संक्रामक रोग वायु से फैलते हैं, जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स, फ्लू, ये सारे वायु से होने वाले रोग हैं। जल से डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, ये सारे पानी से फैलते हैं। और कुछ रोग हैं जो यौन संबंध से होते हैं, जैसे एड्स और सिफिलिस। एक होता है पशुओं के फैलने से भी, जिसे कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। सबके दिमाग में आता है एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है जिससे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन हमें ये भी तो सोचना है कि हमें इन रोगों को रोकना है। इन रोगों को रोकने के क्या तरीके हैं, कैसे रोका जा सकता है? आज सबकी समझ में आ रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन ये चीज़ें पहले भी थी। तो इसलिए सबसे पहली बात कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। और यदि हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से आते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर साफ कपड़े से साफ करने चाहिए। और सबसे मेन सिद्धांत है कि हम कहीं बाहर से कुछ भी लेकर आते हैं, जैसे फल या सब्जियां, उन्हें हमेशा धोकर और साफ करके ही खाने चाहिए। और उसके बाद सबसे मेन जरूरी है अपने घर की सफाई। जैसे आप रसोई को अगर साफ नहीं रखेंगे, उसमें बैक्टीरिया, वायरस फैल गया, तो आप क्या करेंगे? तो अपने रसोई के घर के कोनों की, हर घर का एक एक जगह को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक विशिष्ट विधि है जो लंबी अवधि वाले रोग होते हैं उनके लिए, कि हमें अपने डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेनी चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए और अपने शरीर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जैसे कैंसर जैसी बीमारी के लिए। अब आपको मेरे ख्याल से चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये सारांश है। लेकिन आपको पहले वीडियो देखनी है, फिर अपना चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आप फिर वीडियो देखो, ताकि आप हर एक टॉपिक से फेमिलियर हो जाओ। फिर आप अपने आंसर अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। कैसे कोशिश चैनल में हम सभी बच्चों को एसएसटी और साइंस में एक्सपर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं बच्चों को, वो रटते हैं और अपना पेपर दे आते हैं। परंतु अगर आप इन चैप्टरों को समझ के करेंगे, तो आप देखना कि आप अपने आगे आने वाले बच्चों को भी खुद से बढ़ा पाएंगे। देखते रहें।